क्या मुद्दा है? परिवर्तन है। परिवर्तन है। क्या मुद्दा है इस समय? आम जनमानस जो है किन समस्याओं को झेल रही है, किन पर बदलाव चाहती है? विकास के लेकर बदलाव चाहती है। स्कूल यही ना बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? इमाम सरवर। इमाम सरवर, क्या देखते हैं इस बार के चुनाव में हम लोग ख़ास तौर पर अपना हम लोग विधानसभा बरौली जो है ना इसका जो समस्या है उसी को हम लोग आगे रख करके काम कर रहे हैं। हम लोगों का ये है कि हमारा जो विधायक है वो हमारे पक्ष में काम करे। अच्छा। जैसे बरौली में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बरौली विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज का होना और एक अच्छा हॉस्पिटल का होना, ये मुद्दा है। और तीसरा है कि एक ऐसा विधायक होना चाहिए जिसके दरवाजे पर हम 24 घंटा में 24/7 कभी भी पहुँचें तो किसी माध्यम की ज़रूरत ना पड़े पहुँचने के लिए। डायरेक्ट उसके दरवाजे पर हम जाएं, बैठे और हमारा मसला सुना जाए। तो इसी को हम लोग ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतजार अली है। हाँ, वोट पहली बार दोगे या देते आ रहे हो? नहीं, मेरा पहली बार है, मतलब पहली बार। इस बार वोटर लिस्ट में नाम आ गया है? वोटर लिस्ट में नाम आ गया। क्या चाहते हो इस समय? इस समय हम यही चाहते हैं, हम अपने बरौली विधानसभा में जो हमारे ये जो नौजवान भाई हैं उनके लिए रोजगार दिया जाए। यहाँ पे बिहार में कुछ रोजगार के लिए बहुत सारे लड़के हैं जो अपने घर बैठे हुए हैं, बड़ी उम्र हो चुकी है उनके, और वो अपने रोजगार के तलाश में दूसरा देश में जाते हैं लोग काम ढूंढने के लिए। यही हमारे बरौली विधानसभा में गुजारिश है हमारे नेताओं से कि हमारे बरौली विधानसभा में कुछ रोजगार दिया जाए युवाओं के लिए, कि ये हमारे बरौली से ही कोई और भी मतलब युवा लड़का विधायक में लड़ने के लिए कुछ अपना नाम दे और हमारे बिहार को आगे बढ़ाए। और जो ये हमारे महिलाओं बहनें जो जाती हैं यहाँ पे, कुछ भी मतलब उन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या हम लोग कर रहे हैं क्या नहीं, आने वाला भविष्य हमारे कैसे गुजरेगा, हमारे वालिदैन क्या करते हैं, किस तरह मेहनत कर रहे हैं, उनके जो बेटी हैं गलत फ़ायदे उठा रही हैं, भाई है जो उनके कुछ रिस्पांस नहीं ले रहे हैं, उन पे कहीं जा रही उनके बहन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपकी अपनी समस्या है, पारिवारिक समस्या है। सरकार के बारे में बताइए। सरकार जो हमारे जो है विधानसभा में वो जो युवाओं जो मेरे भाई साथी है बहुत गलत मतलब रास्ते से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम कोई भी काम करें। हमारे जो नेता साहब है रियाजुल हक राजू भैया, जो उनके द्वार पे हम लोग 24/7 जाते हैं, तो कोई भी हमारे लोग का काम फंसता है तो एक बार में हम लोग का काम का हल निकाल देते हैं। अच्छा, किस पार्टी से हैं वो ये जो थी वाला है बीएसपी वाला। बीएसपी। हाँ। अच्छा, इस बार बरौली में ना बीएसपी को हम लोग वोट दे रहे हैं। ख़ास तौर पर मुसलमान दलित का जो गठबंधन बना हुआ है, अच्छा, हम लोग सब पर हावी हैं। असल में रियाजुल हक राजू 30 साल से ज़्यादा समय वो राजद को दिए हैं। अच्छा, लेकिन राजद ने पूरे 6 विधानसभा गोपालगंज है जहाँ पर एकमात्र बरौली विधानसभा क्षेत्र था जहाँ पर सेकुलर पार्टियाँ अल्पसंख्यक को मुसलमान को टिकट दिया करती। सुप्रीम कोर्ट में जूता चला दिया गया दलित जज पर। इन सब चीज़ों को लेकर के दलित को भी अब ये भास हो गया है कि बीजेपी हमारे पक्ष में काम नहीं कर रही है। दूसरा चीज़ है कि पूरे बिहार में बीएसपी को ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलता है जिस पर मुसलमान या दूसरे समाज के लोग सवार होकर के उस हाथी को विधानसभा तक पहुंचा सके। लेकिन इस बार बरौली विधानसभा क्षेत्र के दलित लोगों को इस बात का एहसास है कि इतना मजबूत कैंडिडेट है जिसके पीछे लगभग 90 to 95% मुसलमान सवार होंगे, और उसमें अगर हम लोग साथ दे देंगे, दलित लोग अगर साथ दे दिया तो विधानसभा में पहुँच जाएंगे। तो हम मुसलमान और दलित और रियाजुल हक राजू का दूसरे समाज में भी इतना बेहतरीन छवि है कि पंडितों का भी उन्होंने काम किया है, राजपूत लोगों का भी काम किया है, बहुत यादव लोगों का भी वो व्यक्तिगत मामले में बहुत उनको फ़ायदा पहुंचाया है। तो कुछ उनका व्यक्तिगत वोट जो है बनिया समाज में, यादव समाज में और राजपूत समाज में, पंडित समाज में है। तो ये जो गठजोड़ बन रहा है ना, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय है और इस त्रिकोणीय लड़ाई में सबसे ज़्यादा हावी रियाजुल हक राजू दिख रहा है। अच्छा, हाँ। इससे पहले वो आरजेडी में थे? इससे पहले आरजेडी में। 6 विधानसभाओं में ये इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट हैं? जी, मतलब 6 विधानसभा में सेकुलर पार्टियों के तरफ से किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। अच्छा, तो यहाँ पर इसी वजह से हम लोगों ने बीएसपी को चुना है और बीएसपी के रथ पर हम सवार हैं। परसेंटेज क्या है यहाँ पे दलित का और अन्य का?
ठीक ठाक परसेंटेज का में हमने है। कैलकुलेशन तो नहीं किया लेकिन 90,000 प्लस जो है मुसलमान का वोट है यहाँ पर। अच्छा। दलित का जो है लगभग समझिए 25,000 के आसपास वोट है। 40 है सारे दलित का मिला करके, जिसमें हरिजन लोगों का 20,000 प्लस वोट है। अच्छा। तो बहुत अच्छा हम लोग का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। कितना कमाते हो रील बना के? हम नहीं बनाते हैं, मतलब रोजगार है एक तरह। रोजगार है? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजीबुल्लाह। हाँ, तो कोई कमा रहा है रील बना के? बहुत लोग कमाते हैं। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई करते हैं, किस क्लास में? 12th पास आउट है। अच्छा। वोट तो अभी नहीं देते होंगे? हाँ देते हैं। देते हैं जी। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या समस्याएं हैं बिहार की? बिहार की समस्या पढ़ाई, यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे गोपालगंज बरौली क्षेत्र में। पढ़ाई मतलब उतना अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है सरकारी स्कूल में। अच्छा। मतलब जो 10,000 कमाने वाले लोग हैं नहीं पढ़ा पा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। और जो दुलदुलिया गांव के मतलब किसान हैं वह परेशान है। हमारे यहाँ हाईवे के बगल में चौर है, उसका पानी का निकास नहीं हो रहा है, उससे यहाँ का किसान परेशान है। क्या नाम है आपका? कहाँ बाहर रहते हैं क्या? जी दिल्ली रहता है। अच्छा, क्या करते हैं? स्टूडेंट है। पढ़ाई करते हैं? अच्छा, क्या करते हैं पढ़ाई में? अभी मैं किया हूँ लैब टेक्नीशियन। अच्छा, दिल्ली में कहाँ पे? बटला हाउस। यहाँ पे कहाँ घर है? यहीं सामने घर है। अच्छा, क्या देखते हैं दिल्ली आप जो है स्मार्ट सिटी है, जो है मेट्रो सिटी है, राजधानी है जी। और बिहार तुलना करते हैं तो क्या समझ में आता है? बहुत कुछ है, अंतर है बिहार दिल्ली में, बिहार में। तमाम दूसरी पार्टी बनी, क्या लगता है बिहार कहाँ पीछे रह गया, किस मामले में क्या होना चाहिए? यहाँ विकास होना चाहिए, दूसरा कौन चीज़ चाहिए? विकास चाहिए, शिक्षा वगैरह पर, स्वास्थ्य वगैरह पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। खासतौर से किसान का आमदनी जो कहे थे मोदी जी दूना होने के लिए, तो उतना नहीं हो पाया। यही महामारी चल रहा है, महंगाई थोड़ा है। किसानी में क्या है, नुकसान है फ़ायदा है? नुकसान पर नुकसान है, किसान तो खेती छोड़कर भाग रहा है। अच्छा। अब मजबूरी के तहत लोग कर रहे हैं, किसी फसल में फ़ायदा नहीं हो रहा है। आमदनी दुगनी नहीं हुई ना, कहाँ हुई दुगुनी? कौन कहे जो अपना पूंजी जो लगता है वो भी वापस नहीं आता। नहीं होता। अब खेत को जोगाने के लिए किसान करता है, मरता है। यही समस्या है। जो सरकार बढ़िया से बढ़िया बने, इस पर ध्यान दे, जिससे आके जीविका किसानों का भी चल सके। हाँ, बेरोजगार बहुत लड़के पढ़े हैं, पढ़ लिख करके ऐसे बैठे हैं। इनको भी नौकरी वोकरी मिल जाए, काम मिल जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि मतलब जो भी है विकास बाकी रह गया, बहुत कुछ अधूरा काम है। क्या समीकरण बन रहा है इस समय? समीकरण तो अच्छा ही दिख रहा है आगे चल करके। हाँ, हो सकता है कि हम लोग मन में है मनोकामना पूरा हो जाएगा, अगर जीत गए तो आगे काम सफल होगा। कौन जीत गए? हम तो यही कहेंगे हमारे विधायक जी, अच्छा। मंजीत सिंह जी। अच्छा। हम तो इन्हीं को कामना करते हैं। अच्छा। कि अगर जीत जाएंगे मंजीत जी तो ये बहुत पहले भी इनके पिताजी बहुत कुछ किए हैं। अच्छा। अभी भी ऐसा है, बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, इनके पिताजी पहले विधायक थे? विधायक थे, वो तो बहुत पुराने विधायक थे। अच्छा। हाँ, और कृषि मंत्री भी एक बार हो चुके हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, वो तो बहुत अच्छा काम किए हैं। तो इनका क्षेत्र उधर था ना, तो अब की बार इधर आए हैं, तो आशा तो यही है, उधर विकास किए हैं, अब इधर भी आशा है कि विकास करेंगे जब जीतेंगे तो। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? अभी बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए। बिहार में इस समय चुनाव है, इस पर बहुत अच्छा, मैंने ये लोकतंत्र का महापर्व है, हर आदमी को इसमें भाग लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये 5 साल के बाद एक बार मौका मिलता है, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसको जहाँ मत हो दे, लेकिन वोटिंग करना चाहिए, फर्स्ट बात है। दूसरी बात कि यहाँ विकास और शासन को देखते हुए लोगों को वोट करना चाहिए। तो शासन और विकास कैसा देखते हैं आप? हमें तो ये एनडीए के ही देखता है। अच्छा जी। एनडीए का देखते हैं। बेरोजगारी, पलायन? देखिए,
यहाँ हम लोग को बिहार जो 2005 में मिला नीतीश कुमार को, एक खाई के रूप में मिला, उसको भरते हुए आगे बढ़ना काफ़ी कठिन होता है। अच्छा। और राज्य जो थे वो समतल थे, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मकान खड़ा कर लेना आसान है, लोगों की समझ में आ नहीं रही। तो ज़मीनें नहीं है तो कहाँ से देंगे? जमीन तैयार कर रहे हैं ना, वही तो तैयार करके अब उसके बाद का काम यही ना है, विकास करना, पलायन रोकना, रोजगार उत्पन्न करना यहाँ, इसके बाद यही काम है। अच्छा, अभी तक ज़मीन तैयार कर रहे थे? जी, जमीन अच्छा। तैयार किए हैं, बहुत ज़्यादा तैयार हुआ है, आप अपने नज़र से देखिए ना। पलायन और जो है, जैसे अमित शाह जी का बयान आया कि बिहार में ज़मीन नहीं है फैक्ट्री लगाने के लिए। वो मिलेगा, ज़मीन मिलेगा, वो खोजेंगे, उन्हीं का काम है खोजना, हमारा और आपका काम नहीं है। जिसका शासन होता है वही खोजता है, तो वो खोजेंगे बिहार में। ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे जगह से ज़मीन यहाँ आ जाएगी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो है वोट चोरी हो रहा है। तो आप लोग चूँकि यहाँ के निवासी हैं, आप लोग बताइए क्या वाकई में ग्राउंड रियलिटी क्या है? तो सब तक कहबे करते हैं कि सही बात है, चोरी हुआ है। हाँ, वोट तो चोरी हो जाता है, गिरता है कहीं, चल जाता है कहीं। अच्छा है, ये तो बात सही है, गिरता है कहीं या चला जाता है कहीं। हाँ। चोरी नहीं होता है तो बैलेट पेपर से करा दें, हैं? कभी हो जाएगा। हाँ, क्या चाहते हैं? बैलेट पेपर से बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जब मुद्दा उठाया गया है कि ईवीएम से चोरी होता है, तो जब कोई चोरी नहीं होता है तो बैलेट पेपर से करा दे, क्या आपत्ति है? अच्छा। हाँ, हम लोग तो यही कहेंगे। ईवीएम से अगर चोरी नहीं हो रहा है, सरकार कह रही है, तो बैलेट पेपर से करा दो। हाँ, पहले तो ऐसे ही होता था ना। तो हो रहा है, सुन रहे हैं, तो आपकी क्या भागीदारी है? क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे जो भाई हमारा तो दूसरा कोई नहीं है भाई, ना कहीं जाएंगे, मंजिल जी खड़े हैं उसी को वोट देंगे। अब क्या हो रहा है ना हो रहा है कोई लेना देना वोट के बारे नहीं होता है, मतलब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई लेना कोई देना। मतलब नहीं है भाई। सब कोई तो कमत गाड़ पर ठेला हुआ। तो क्या रोजगार यहाँ चाहिए, कंपनी यहाँ चाहिए, तो ले जा रहा है उन्हें अपना मामा के यहाँ, कहाँ कर रहा है, तो लेबर क्या करे भाई? कहाँ ले जा रहा है? दिल्ली, पंजाब, लुधियाना और कहाँ गुजरात और कहाँ ले जा रहा है? यहाँ है कोई कंपनी? चाह का तो भसे हुआ है, चाह कीन के हम लोग पीते हैं। चौहो वाला तो चालू कर दो, या बियर कंपनी है वो चालू कर दो, विक्टर चालू कर दो, पलाई बोर्ड वाला है जो बना हुआ है वो परती पड़ा है। चल रहा था पहले या केवल? चल रहा था, हम लोग उसमें से चप्पल किने हैं, उसमें से जाके बियर के पिए हैं। अच्छा। वहाँ जाके चाय ले आए हैं असम बंगाल से। तो सारे बंदे हैं, तो अब कहाँ कहेंगे? कब चल रहा था, कितने साल हो गए? अब लगभग 10 साल पहले, 15 साल पहले चल रहा था। अच्छा। हम लोग को उम्र कम से कम 40-45 साल हो गया। तो सब देख के बैठे हैं, जो भी भाई जीते आम जनता के कंपनी लगाओ, कारोबार दे, रोजी रोटी दे, बस यही चाहिए जनता का, और क्या चाहिए? जनता दिन रात थरिया लेके अब नेता को लगा घर घर घूम के रोटी थोड़ी मांगेगा। कमा रहा है दिल्ली पंजाब, खा रहा है, बच्चे के खिला रहा है। जब यही सब करते तो एक घर में 5-5 गो 7-7 गो नहीं पड़ा हुआ, पहला पास है, मैट्रिक पास है, कुछ रोजगार नहीं है भाई, तो क्या करें? अब एक अलावा क्या कर सकते? किसान के क्या चाहिए? काम चाहिए, कंपनी चाहिए, 10 गो रुपया कमाएंगे तो बाल बच्चा के खिलाएंगे, और कुछ नहीं का। सोना चांदी मांग रहे हैं हम लोग, ये सोना चांदी दो, आप कपड़ा दो, जब परिवार का बीवी बच्चे खिलाएंगे, बस रोजी रोटी चाहिए भाई, काम दो, पैसा दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब तो रील बनाना भी रोजगार हो गया। कौन कौन बनाता है रील यहाँ पे? हैं? बनाते हो जी? टाइम बनाना पड़ता है ना, किसी के पास प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि रील बनाना भी रोजगार है। आप लोग क्या कहेंगे इस पर? जिसके पास पैसा होगा वही रील बना सकता है। दूसरा हम लोग 10 दिन गवाएंगे, तब तक हम लोग का खर्च घट जाएगा। तो बताइए कैसे रील बनाएंगे? रील बना के किसी को देखे हो अपने क्षेत्र में कि हमारा कोई नहीं वायरल होता है, बस ऐसे जो रहता है लड़का सब वही बनाता है, बाकी एंजॉय के लिए बस। बाकी इनकम के लिए नहीं कमाता है, कम वीडियो नहीं बनाता है। अभी गोपालगंज जिला में कोई जिले नहीं बनाया। देखिए ना, इधर विकास हुआ है, इधर देखिए विकास हुआ है, इधर दिख रहा है, थोड़ा दिखाइए जी, विकास हुआ है इधर देखिए। सुरेश पटेल, क्या समस्याएं हैं बिहार की?
बिहार के समस्या का ठीक है बा। हाँ कोई समस्या नहीं है ना का बा। समस्या तो ये बा जो हमने किए बड़े मंजीत बाबू, मंजीत बाबू के वोट दिया है हमने की, हमने के उनके चाहते रहने से। किस पार्टी से हैं? हैं? मंजीत जी किस पार्टी से हैं? नीतीश के है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे ये विकास है, बिहार का विकास हम देख ही रहे हैं। अच्छा, बिजली फ्री मिल मिल गई रे बबू, मिल गई। 5 किलो अनाज मिल रहा है, हमारे लिए बड़ी पैसा मिल रहा है। 400 से 1100 हम लोग को बूढ़ा पेंशन मिल रहा है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? विकास। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। अच्छा सरकार है तो जिसका विकास दिख रहा है उसको वोट देंगे, इसमें क्या है? बेरोजगारी पलायन कोई समस्या नहीं, सब ठीक है। बेरोजगारी कौन सा आदमी बैठा हुआ है इसमें? ये सब अफवाह है, जो महंगाई है वो है वो अपना कमी नहीं देखता है। ये इस टाइम कितना कमा रहा है, पहले कितना कमा रहा था। अच्छा है? पहले से तो अभी जमाना है, पहले पलानी के घर था सबको, अभी क्या है? इसका है पलानी के घर है तो अपना कमाई की ओर नहीं देखता है, वो गरीबी सस्ताई की ओर ध्यान दे रहा है। अच्छा, हम लोग भी जब से कमा रहे हैं तब से 500 ईंटा नहीं खरीदते थे। अभी कितना, एक महीना कमाते हैं तो 2000 ईंटा किनते हैं मान लो। तो अभी सस्ता ही है पहले से। समझ नहीं है लोग। समस्या तो खराबे है, क्या कहेंगे? शासन व्यवस्था कैसी है? शासन व्यवस्था कहाँ है यहाँ? कोई व्यवस्था बढ़िया नहीं है। क्या बढ़िया नहीं है बताइए, क्या सुधार होना चाहिए? सुधार तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है बढ़िया से। कहाँ पढ़ाई बढ़िया हो रहा है? काज काम कोई है ही नहीं है बिहार में। रोजगार है ही नहीं है, कोई रोजगार नहीं है यहाँ बिहार में। खाली बैठे हुए हैं हम। मनरेगा चलाते हैं तो मनरेगा में काम 5 आदमी को खटाइबे करता है लोग। अच्छा, मनरेगा में जब खटाना है तो सबको खटाइए। 5, 10, 20, 50 आदमी को लिए ना सरकार देती है सुविधा कि इससे कोई कमाएगा खाएगा। हाँ, तो ये यहाँ तो है नहीं, यहाँ 5 आदमी को खटाते हैं, हो गया। अच्छा, 5 आदमी केवल? हाँ। दारू मिलता है नहीं मिलता है? दारू तो बहुत मिलता है, दारू की कमी नहीं है बिहार में। दारू तो बंद है बिहार में? दारू बिहार में बंद है लेकिन दारू की कमी नहीं है यहाँ। मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? रोजगार का मुद्दा है, रोजगार की समस्या है और बहुत सारा समस्या है। जो रोड कहीं नहीं बना है वो बनना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए और सारा काम है जो होना चाहिए। पलायन का मुद्दा सबसे ज़्यादा यही मुद्दा है। सबसे ज़्यादा यही मुद्दा है। आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे एक तो शिक्षा बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए और पलायन रुकना चाहिए और हमारे को रोजगार चाहिए यहाँ पे और सड़क बढ़िया चाहिए और शिक्षा व्यवस्था तो मैंने बोल ही दिया। और दूसरा हम लोग अपने गांव के साथ में हैं। अच्छा, अच्छा काम करेगा उसी को दिया जाएगा वोट। अच्छा काम जैसे रोड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बच्चा को सुरक्षा, हर चीज़ का। आज जो रोड ट्रेन में जाते हैं इतना धक्का खाने, रोजगार यहाँ रहता तो हम लोग नहीं जाते। हम लोग मजदूर आदमी है, यही तो है समस्या। रोजगार की समस्या है? रोजगार का समस्या है। अच्छा, जैसे बिहार में शराबबंदी है तो क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है? सब जगह मिल रहा है। हाँ, सब होम डिलीवरी चल रहा है। होम डिलीवरी चालू है? और क्या? हाँ, महंगा मिल रहा है, 200 के 500 हो गया। ये कि वोट देना तो यहाँ का वोट हमारे मतलब बरौली बाजार में घर है, मार्केट में हम लोग का मंजीत सिंह का सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी। किस पार्टी से? तीरछा। अच्छा, क्या कारण है उनको सपोर्ट करने का? वो बैकुंठपुर में रहे हैं, पूरा काम किए हैं। इस साल हम लोग बरौली में देखना चाहते हैं, पूरा काम कराना चाहते हैं लोग। अच्छा, इसलिए हम उनको वोट देना चाहते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत छवि उनकी सही है? जी। अच्छा।